सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। गुस्ताखी रसूल नुपुर शर्मा के बयान के बाद नामोसे रिसालत पर कई तरह की आवाजें बुलंद हुई। बड़े बड़े उलेमा हो, शहर काजी हो या फिर कोई आम मुसलमान, सबकी बस एक ही मांग कि नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दे सरकार। हम अगर जीते हैं तो उनके नाम पर जीते हैं। अगर हमारे नबी पर बात आएगी तो हम जान भी दे देंगे, माल भी दे देंगे। हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, बगावतें ना हम करेंगे। अगर नामूसे रिसालत पर बात आई, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। लब्बैक 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 या रसूल। नुपुर शर्मा पर कई FIR भी दर्ज किए गए, लेकिन नुपुर की गिरफ्तारी से पुलिस प्रशासन के हाथ कोसों दूर नजर आए। हालांकि शुक्रवार बरोज जुमे को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने यानी नुपुर शर्मा ने देश भर में भावनाएं भड़काई हैं, जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ ये महिला जिम्मेदार है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि उदयपुर की घटना के लिए भी नुपुर शर्मा का बयान ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को नुपुर के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई। नाजरीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि गुस्ताखी रसूल नुपुर शर्मा के बयान देने के बाद हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद बूंदी कलेक्ट्रेट में 3 जून को ज्ञापन देने के दौरान एक भाषण दिया था, जिस मामले में मौलाना मुफ्ती नदीम को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मुफ्ती नदीम को गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के साथ न्यायालय ले जा रही है। जानकारी के मुताबिक 3 जून को जब मुफ्ती नदीम कलेक्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंपने आए थे, तब वहां जमा हुए मुस्लिम लोगों के बीच मुफ्ती नदीम ने अपना एक भाषण दिया था, जिसको आधार बनाकर उनकी गिरफ्तारी की लगातार मांगे उठ रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अपने इस बयान में उन्होंने कहा था कि वे प्रशासन से कहते हैं कि फौरन एक्शन ले ले। अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेता तो मुसलमान रिएक्शन देगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जब जब मुसलमानों ने जिस कौम को अपना रिएक्शन दिया है, रब्बे जुल जलाल ने उनके लिए इस जमीन को तंग कर दिया है। अपने इस बयान में उन्होंने साफ किया कि यह कोई गुजारिश नहीं बल्कि खुली चेतावनी है कि या तो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो मुसलमान फिर अपना रिएक्शन देगा। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहा था मुफ्ती नदीम ने। 3 जुमले बोलूंगा, बस ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बयान नहीं करना। 3 जुमले बोलने हैं। पहला जुमला ये कि सस्ती शोहरत के खातिर ये जो भी कुछ करता है इंसान सस्ती शोहरत के खातिर करता है। अफसोस की बात यह है कि उनके वालों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि उन्हें इज्जत और शोहरत दिलवा दे। अफसोस कि किसी को शोहरत भी चाहिए तो मेरे आका के कदमों में आना पड़ता है। पहले वो मेरे आका के कदमों में हाजिरी देता है, फिर शोहरत पाता है। सस्ती शोहरत के लिए जो भी किया गया वो सस्ती शोहरत के लिए किया गया। अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये है कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं इंशाअल्लाह। तीसरा जुमला, हजरात गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है।
तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। नाजरीन, जैसे जैसे मुफ्ती नदीम का यह बयान वायरल हुआ, वैसे वैसे लोगों ने उनके इस बयान को आधार बनाकर उन पर कार्रवाई की मांग की थी और उदयपुर में हुए हत्याकांड के बाद मुफ्ती नदीम की गिरफ्तारियों की मांग भी लगातार उठ रही थी। मुफ्ती नदीम की गिरफ्तारी जहां कुछ लोगों के लिए सुकून का बायस है, तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो मुफ्ती नदीम की गिरफ्तारी को प्रशासन का जुल्म करार दे रहा है। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद भी नुपुर शर्मा पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। न ही नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए देश से और देश के मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने के एवज में माफी मांगी है। हमारे देश का प्रशासन जहां इस तरह के मामलों पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है, वहीं इस पूरे मामले की जड़ बन चुकी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और पास ही में लगे बेल आइकॉन वाले घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिमना न्यूज़।